द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उनके जो पीरियोडिक फंक्शन थे वो या पीरियोडिक सिमिलैरिटी मिल रही थी हमें, है ना। तो अब यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी कैसे मिलेंगी, सिमिलैरिटीज कैसे मिलेंगी, उनके एटॉमिक नंबर के थ्रू, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी वो किसके बेसिस पे बनी थी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ना कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे। फिर से बोल देता हूँ, इससे पहले जितने भी ट्रेड्स आए हैं, डबर्नियर ट्रेड्स, न्यूलैंड ट्रेड्स, अपना ये मेंडलीव का जो ट्रेड है, ये सारे के सारे एटॉमिक वेट पर बने थे। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है वो हमारी एटॉमिक नंबर पर बनी है। किस पर बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मोजले 1930 में मोजले नाम का बंदा था, उसने मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की एटॉमिक नंबर के बारे में। और जो अब इस डिस्कवरी को यूज किसने किया, BOHR, बोर, ठीक है ना। बोर ने इस डिस्कवरी को यूज किया, यूज दिस प्रॉपर्टीज टू फ्रेम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोर ने इस डिस्कवरी को यूज किया किसके लिए, फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या स्टेट करती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर क्या है कि जो प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारा आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे तुम्हारी पीरियोडिक फंक्शन करेंगी, उनके एटॉमिक नंबर के वाइज। सेम टू सेम डिफाइन थी, बस यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखा था मेंडलीव में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हो गया। अच्छा, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। देयर टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। कितने हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स या फिर फैमिली भी बोल देते हैं, क्योंकि उनके नाम हमने बताया था ना, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल, हेलोजन मेटल, नोबल गैसेस, ये सारे क्या हैं, उनके नाम ही तो हैं। अब इसलिए उनको कभी कभी हम फैमिली भी बोल देते हैं ग्रुप्स की जगह पे। तो ग्रुप बोलिए, फैमिली बोलिए, एक ही बात है। आगे आता है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC। अब ये IUPAC क्या है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स के। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ग्रुप्स का क्या है, 1 से लेकर 18 ग्रुप्स के पर्टिकुलर उन्हें नाम दे दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया था ये देख लेते हैं। कुछ इस टाइप में, 1A, ठीक है, 2nd A, 3rd A, 4th A, ऐसे करके। तो ये कहाँ से कहाँ तक था, 1st A से लेकर 7th A तक। और इसके अलावा 1st B से लेकर 7B तक। और जो 8वां ग्रुप, मतलब जो 18 हमारा जो लास्ट वाला 8 नंबर पे आना चाहिए था, A वाला, वो हमारा क्या हो जाता है, 0 ग्रुप बोल देते थे उसे। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। आगे क्या आता है, द ग्रुप्स नंबर, जो ग्रुप नंबर है असाइन टू द एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा एलिमेंट का, उसी के अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट को उस ग्रुप के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, जैसे कि मानिए ये मेरा क्या है, तो ये हमारा 1st A, 2nd A, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, और जो लास्ट वाला वो क्या है, 0 ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। इसके अंदर जितने भी गैसेस होंगे ना, जितने भी हैं वो क्या है, नोबल गैसेस हैं। मतलब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो पूरे के पूरे हैं। अच्छा, मैं पॉइंट, कौन से पॉइंट की बात कर रहा था, लास्ट पॉइंट की। अब आप कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, ठीक है, मैं अभी एलिमेंट आपको लेके दिखाऊंगा, और फिर उसको तुरंत के तुरंत हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे। किसको हम पकड़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे हम असाइन करेंगे किसमें, ग्रुप में। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपना सबसे प्यारा वाला, सोडियम को। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट वाले शेल में होता है, तो 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से ग्रुप में जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में। तो यहाँ पर होगा ये हमारा Na। अच्छा, अब इसके बाद हम कोई सा भी ले लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं। चलिए, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, यानी कि 2, 8 और 3। तो ये किस में जाएगा, 3A में। 3A कहाँ पर है, ये रहा 3A। तो यानी कि एल्यूमिनियम हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा।
तो ऐसे आप कोई सा भी एलिमेंट ले, अब कौन सा लूँ, आर्गन लेते हैं। कौन सा? आर्गन, AR। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। 18 है तो क्या हो जाएगा 288, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फुलफिल है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं। तो 8वां कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, अपना जीरो वाला ग्रुप। तो जीरो वाले ग्रुप में इसके अंदर आएगा हमारा क्या, आर्गन। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा था इस वाले पॉइंट से कि जो ग्रुप के अंदर हमें असाइन करना है एलिमेंट्स को, ग्रुप के अंदर हमें एलिमेंट्स को असाइन करना है, वो किस पर डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़िए किसी का भी और उसी ग्रुप के अंदर उसे डाल दीजिए, बस यही जानना है आपको इस पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, कितने टाइप्स के एलिमेंट। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या है कि अब पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है तो अब उसको भी तो हमें थोड़ा सा क्लासिफाई करना होगा ना, ताकि उन सबके नाम याद रखे जा सके। अब आपसे मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को ये बताओ ऐसा ऐसा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कहाँ पर है, तो आप ग्रुप का आपने नाम बता दिया कि हाँ इस ग्रुप में है। लेकिन अब इतने सारे ग्रुप हो गए हैं ना, तो अब उस ग्रुप को और ज़्यादा हमने कम कर दिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमने उनको 4 तरीके के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया और इन ब्लॉक्स के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल आ जाती है, पूरी पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर हमें सोचिए पूरी पीरियोडिक टेबल हम इसके थ्रू याद कर सकते हैं। तो ये इतना आसान है इसको याद कर देना, किसके थ्रू, इन ब्लॉक्स के थ्रू। तो इसको समझने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन कौन से होता है। तो पहला टाइप है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले एलिमेंट जो अभी मैंने अभी करवाया था ना आपको, इतने जैसे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये वाले जितने भी हैं इस रीजन के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे क्या हैं हमारे नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं इनको। मेटल्स, नॉन मेटल, नॉन मेटालिक वाले। हाँ, इसके बाद क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो इस यहाँ पर बीच में होते हैं, ये वाले जो बीच में एलिमेंट्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं 2, आपको अलग से दिख जाएंगे 2, और यहाँ पर ना बीच में एक गैप छोड़ रखा होगा। गैप किसके लिए छोड़ रखा होगा, क्योंकि अभी जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे ना तो वो यहाँ पर हमें रखे जाएंगे। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर लिखा होगा कि गैप जो है वो छोड़ रखा है। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है ना, ये वाली जो लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स सीरीज होती है, ये लैंथेनॉइड सीरीज। और जो नीचे वाली होती है सीरीज, उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स सीरीज। या तो लैंथेनॉइड्स बोलिए, लैंथेनाइड्स बोलिए, एक्टिनॉइड्स बोलिए, एक्टिनाइड्स बोलिए, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग सीरीज। तो जो लैंथेनॉइड सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, किससे, लैंथेनम से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पर होती है, ल्यूटेटियम पे। कहाँ पर, ल्यूटेटियम पे। और एक्टिनॉइड जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम पे स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम पे स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पर होती है, लॉरेंजियम पे। कहाँ पर, लॉरेंजियम पे। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसपीडीएफ ब्लॉक्स क्या होते हैं। एसपीडीएफ ब्लॉक्स क्या होते हैं, दोबारा से इसी टेबल को हम बनाएंगे और बहुत ही जल्दी हमें आसानी से पता चल जाएगा एसपीडीएफ ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में कौन कौन से आ गया, आप देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जब हमें देखिए जब हम 11th क्लास में जाएंगे ना, तो वहां पे हमें ब्लॉक वाइज चैप्टर दिए जाएंगे। एस ब्लॉक को पढ़िए, पी ब्लॉक को पढ़िए, डी ब्लॉक को पढ़िए, एफ ब्लॉक को पढ़िए। तो ब्लॉक वाइज पढ़ने में क्या होगा, जैसे हमें बोलेंगे एस ब्लॉक को पढ़ना है, तो हमें पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है, उन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे आसानी से। फिर पी ब्लॉक को बोलेंगे तो पी ब्लॉक की जितनी भी सिमिलैरिटीज होंगे, ऑब्वियसली बात है, तभी उनको एक ही ब्लॉक में रखा गया है। ऐसे ही जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनको एक ही ब्लॉक में रखा है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा क्या होंगे, सिमिलैरिटीज होंगी। तो एस ब्लॉक में क्या है, 1 और 2 ग्रुप आ गए, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक की, तो ये वाला जो ब्लॉक होता है पूरा का पूरा, ये क्या होता है मेरा पी ब्लॉक। कहां से कहां तक होता है, 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक। या फिर मैं इसको क्या कहूँ, अगर वैसे बात करना हो तो 13 से लेकर 18 ग्रुप तक जो होते हैं वो मेरे कितने हैं, 13 से 18 तक पी ब्लॉक में आ जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रांजिशन सीरीज की। तो ये वाली जो सीरीज होती है इसे मैं बोलता हूँ मेरा डी ब्लॉक। इसे मैं क्या बोलता हूँ, मेरा डी ब्लॉक। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 3 से लेकर 13 से पहले क्या आता है, 12। 3 से लेकर 12 तक क्या होता है, डी ब्लॉक। इसके बाद क्या आता है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या है, दे इंक्लूड लैक्टिनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब ये मेरा जो दोनों हो गए, ये मेरा क्या हो गए, एफ ब्लॉक, ये दोनों। और ये अभी भी मैंने आपको इससे बता देता हूँ, ये क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी भी ये ढूंढे जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं एफ ब्लॉक के अंदर। तो अब आती है पीरियड की बारी। पीरियड कितने हैं,
जितने मेंडलीव ने बोले थे ना उतने ही है, पीरियड्स नहीं बढ़े, सिर्फ ग्रुप बढ़े हैं। तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं ऐसे ऐसे वाली, कॉल्ड पीरियड, उन्हें क्या कहते हैं हम, पीरियड। फ्रॉम स्टार्ट कहाँ से होती है, एल्कली मेटल्स से। एल्कली मेटल्स कौन सा था, ग्रुप 1 का, तो एल्कली मेटल्स एंड एंड्स ऑन नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी थी, लास्ट वाला ग्रुप। तो पहले ग्रुप से लास्ट वाले ग्रुप तक पीरियड्स बन रहे हैं, कितने, 7 बन रहे हैं। 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं वो हमारी पीरियड कहलाती हैं। स्टार्ट होती है एल्कली मेटल्स से, खत्म होती है नोबल गैसेस पे। तो एल्कली मेटल्स कौन से हैं, नोबल गैसेस कौन सी हैं, ये आपने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में देख लिया होगा। और ये थोड़ा सा समझने से पहले ज़्यादा बेटर होगा कि आपकी आंखों के सामने पीरियोडिक टेबल हो, तो जब मैं बोलूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो एक बार ज़रा पीरियोडिक टेबल अपनी निकाल लीजिए। मैं गिनती तो नहीं कहूँगा 5 तक, वीडियो को पॉज करके निकालिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर, नेचर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी है, ठीक है। तो हम पहले पीरियड की बात करते हैं। तो पहला पीरियड क्या होता है, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, बन गया पहला पीरियड, ठीक है। तो पहले पीरियड में क्या आया, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड से स्टार्ट होगा हमारा कौन सा, ये वाली सीरीज जो इसके अंदर 7 होते हैं ना, ये वाले भाई भाई वाले, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में कहाँ से कहाँ तक होगा, 3 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ। और अच्छा, ये तो पहले दिख गया आपको, शॉर्ट है, बहुत छोटा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर मैं बात करूँ सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से कहाँ तक होता है, ये अपने नियॉन तक, ठीक है। तो लिथियम से स्टार्ट होता है, नियॉन तक होता है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं, सिर्फ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक ज़्यादा लाइन बन गई होगी मेरे से, लेकिन गिनेंगे आप पीरियोडिक टेबल में 8 ही होंगे, ठीक है। तो 3 से लेकर 10 तक होते हैं। यहाँ पे इसका 3 एटॉमिक नंबर है, इसका 4 है, इसका 5 6 7 8 9 और ये 10। एक मिनट हटा ही देता हूँ, क्यों कंफ्यूज होना, ठीक है। अच्छा, थर्ड पीरियड की बात करूँ, उसमें भी यही सेम केस है, 11 से 18 तक होंगे, शॉर्ट पीरियड है, 8 एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम से आर्गन तक, क्लियर है। इसके बाद आता है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड 19 से लेकर 36 तक होता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, जिसके अंदर कितने आ जाते हैं, 18 एलिमेंट्स। इसमें 18 क्यों आ गए, क्योंकि इसके अंदर ऐड हो गया हमारा क्या, ऐड हो गया हमारा ट्रांजिशन सीरीज। इस वाले में क्या कौन सा है, डी ब्लॉक वाले, यहाँ से स्टार्ट है ना, 19 20 21 ऐसे चलते हुए डी सीरीज भी आ गई। तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे भी दोबारा से लॉन्ग हो जाती है, कौन सी, 37 से 54 तक। ये पोटेशियम से क्रिप्टन तक थी, ये रूबिडियम से जिनॉन तक थी। तो इसके बाद आता है सिक्स पीरियड, जिसके अंदर 55 से 86 एटॉमिक नंबर है। ये सबसे लंबी हमारी क्या हो गई, वेरी लॉन्ग लैक्टिनाइड्स वाली, वेरी लॉन्ग हमारी क्या हो गई, पूरी सीरीज हो गई, ठीक है। 32 एलिमेंट होते हैं इसमें, कहाँ से, सीजियम से रेडॉन तक। और फिर आती है हमारी लास्ट वाली कौन सी, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स कौन सा है, 7 पीरियड का, जिसके अंदर 87 से 118 तक एलिमेंट्स हैं। हालांकि ये इनकम्प्लीट है, मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, फिर से बता देता हूँ, इनकम्प्लीट है। वेरी लॉन्ग तो है ही है, लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट है, बीच में भी यहाँ पे गैप छोड़े गए हैं ताकि वहाँ पे एलिमेंट्स को भर दिया जा सके। अभी इसमें एलिमेंट्स जो है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 32, कहाँ से है, फ्रेंशियम से अन ऑक्टियम तक है। क्या है, अन ऑक्टियम, ये नाम है, आईयूपीएसी नेम कर रखी है इसकी। हाँ, तो ये पीरियड का खत्म हो गया। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड सो मैनी सिमिलैरिटीज विद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डायगोनली। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनली या डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन वाला, ये जो है ना, इसके नीचे जो नेक्स्ट पीरियड हमारा आता है, ये इसका सोडियम मैग्नीशियम वाला, इसके साथ डायगोनली अगर हम देखें, डायगोनली क्या होता है, ये वाला ऐसे ऐसे होता है ना, स्क्वायर के अंदर डायगोनल, ऐसे डायगोनल। तो डायगोनली अगर हम जब देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, सिमिलैरिटीज मिलती हैं प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप है। अगर हमसे बोले कोई कि लिथियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, तो लिथियम मैग्नीशियम क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और इसको अगर हमें सिंबलाइज करना है, इसका सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेड एज एरो, ऐसे एरो के थ्रू। बहुत ही आसान है, देखिए क्या कहा गया है, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, कहाँ पर, वो भी पीरियोडिक टेबल में। तो जो भी मेरा पीरियोडिक टेबल है, इतनी बड़ी सी बहुत लंबी चौड़ी पीरियोडिक टेबल है ना, लेकिन हमें कोई भी एक एलिमेंट फर्क नहीं पड़ता आपके दिमाग में, नियॉन है या फिर सोडियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन सा एलिमेंट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस लाइन में पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसकी जाननी हो, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी जाननी है, मान लीजिए आपको
अपने दोस्त के बारे में किसी को बताना है, ठीक है, तो आपके दोस्त के बारे में आपसे कोई पूछेगा, तो अब ये तो है नहीं कि वो सिर्फ पूछेगा, ठीक है, हो सकता है वो एड्रेस भी पूछे उसका, ठीक है, आप उसको सबसे पहले जो बताओगे उसका नाम बताओगे, नाम बताने के बाद एक बेसिक डिटेल क्या होती है किसी भी इंसान की, नाम होता है, नाम के बाद उसका पता जरूर होता है उसके अंदर, है ना, तो ऐसे ही एग्जैक्टली उसकी लोकेशन, हमें किसी भी एलिमेंट की लोकेशन जब हमें पता करनी होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हम उसको किसके थ्रू कर सकते हैं, तो जो बेसिक सारी डिटेल बता दे, उस एलिमेंट की सारी डिटेल कहाँ छुपी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें सारी डिटेल होती है एलिमेंट की। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ मैं, Na क्या है मेरा, ये सोडियम है, ज़्यादा ही पसंद आ गया। इसकी अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, किसकी, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 1, यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 2 8 और 1, तो जितने नंबर हैं यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 3 का मतलब क्या है, पहला एक यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होगा, क्या दिखा हमें, 1 2 3, 3 सेल्स हैं, क्या है, 3 सेल्स, और लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ये शेल्स हैं हमारे, वो हमें बताता है कि कौन से पीरियड में है हमारा एलिमेंट, क्या बताता है हमें कि कौन से पीरियड में एलिमेंट, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है, यहाँ पे कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल, क्या, आउटर मोस्ट शेल जो है वो हमें क्या बताता है हमारा, कि ग्रुप में, जैसे कि 1 लिखा है तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का। हम एक और एग्जांपल लेंगे ताकि ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो पाए। अब मैं ले लेता हूँ, मैं कौन सा एलिमेंट लूँगा, हाँ सोचिए सोचिए, एल्यूमिनियम लेते हैं, चलिए, क्या, एल्यूमिनियम, सिंबल क्या है, Al, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले तो एटॉमिक नंबर क्या है, 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 3 बराबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 3 एल्यूमिनियम की। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करते हैं, 3 दिख रहे हैं, यानी कि कौन से, किसमें है पीरियोडिक टेबल में, थर्ड पीरियड में, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो थर्ड ग्रुप, तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में खुद चेक कर सकते हैं कि थर्ड पीरियड का थर्ड ग्रुप के अंदर हमारा एल्यूमिनियम मेटल आपको मिल जाएगा, मेटल मैंने गलत बोल दिया, जानता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कि एल्यूमिनियम जो है आपको वो थर्ड पीरियड के अंदर थर्ड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। इसके बाद आता है हमारा ग्रुप, ग्रुप के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, फिर पीरियड्स के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रुप क्या है, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स मैंने पिछली बार भी बताया था, वर्टिकल क्या है, वी लिखिए, उसको सिमेट्री बनाइए, तो जो ऐसे जा रही है सारी पीरियड्स में, तो पीरियड्स मतलब पीरियोडिक टेबल अगर है ना ऐसे है, तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, 5 6 7 8 9, जितने भी हैं ये सब क्या है, ग्रुप है, तो वर्टिकल कॉलम्स जितने भी बन रहे हैं वो क्या है, मेरे ग्रुप्स हैं। तो इतने टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पर, नंबर में लिखना है तो आप नंबर में लिख लीजिए, 18 ग्रुप होते हैं। आगे आता है सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप, यानी कि इस एलिमेंट की, 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 ये जितने भी एलिमेंट होंगे एक ही ग्रुप के, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, एक जैसी प्रॉपर्टी होंगी एक ग्रुप की। लेकिन यहाँ देखिए इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी, सिर्फ ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज अभी बात कुछ नहीं हो रही है, पीरियड वाइज जब हम पीरियड वाइज में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप वाइज, तो ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सिमिलर होंगी। आगे आता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज का मतलब क्या है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ग्रुप 1 की बात करते हैं, एल्कली मेटल के, कौन से, एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, और डॉट डॉट डॉट, अब जगह नहीं बच पाएगी, ज़्यादा ही हो जाएगा, बल्कि इसको थोड़ा ना के तक ही बनाते हैं, पूरा नहीं बनाते। ये के, ठीक है। तो लिथियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2
8 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 8 1। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 8 8 1। अच्छा 8 8 2 10 8 18 और 19 क्लार्क का। हाँ ठीक है, अब मैं इनका क्या करूँ। अब आप सबसे पहले इसमें वो सिमिलैरिटीज अगर मैं बात करूँ तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1, आउटर मोस्ट शेल में 1, आउटर मोस्ट शेल में 1, और इसके आगे जाएंगे तब भी आपको 1 1 ही दिखेंगे क्योंकि ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज भी होंगी इनकी, जो लिथियम की होगी वही अपने सोडियम की होगी, वही हमारे पोटेशियम की होगी। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। शेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कितने थे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये के शेल, ये एल शेल, तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके अंदर 2 8 1, तो ये न्यूक्लियस, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, फिर सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लास्ट वाले में 1। बेसिकली कितने शेल्स हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 हो गए। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊँगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन कितने शेल्स होंगे यहाँ पे 4, यानी कि क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, साइज भी बढ़ता जा रहा है, हमारे एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, number of shells increase as we go down the group. Next, same number of valence electron in outermost shell. तो outermost shell में आप देखेंगे सेम नंबर है। outermost shell में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, सेम है, एक ही तरीके का है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ठीक है, अब हम करेंगे पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, जो कि एच को बीच में से काटे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल रोज कैसी हुई, रो, रो मतलब क्या है, लाइन में चलने वाले जो रहते हैं, बच्चों को बोला जाता है ना रो में चलिए, क्लासेस में, स्कूल में, जैसे भी हो। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, तो मैं आप और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा हूँ उसे। तो पहला है 7 पीरियड्स होते हैं, यानी कि अगर जब हम बनाएं ऐसे अपने पीरियोडिक टेबल, तो 1 2 3 4, ऊपर वाले जो एच और एच ई हो गया वो भी हमारे आ जाएंगे ना उसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक ग्रुप और हो जाएगा हमारा, मतलब एक पीरियड और हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 विद ईच एलिमेंट, यानी कि जैसे जैसे हम अपने इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो उस मतलब इस साइड डायरेक्शन में जब जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं इंक्रीज। कैसे होते हैं देख लेते हैं। एक ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 2 मिनट न्यूक्लियस को ऐसे मान लेता है डॉट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में क्या होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं ना इसका एटॉमिक नंबर, 4 हो गया, इसका 5 होता है, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। इसके अंदर देखिए 1 2 4 है तो बचे हुए 2, फिर इसमें देखिए 1 2 5 है तो इसमें कितने आ जाएंगे 1 2 3, फिर इसमें देखिए 1 2 6 है तो बाहर वाले में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4, 4 2 6 हो गए ना, अंदर में 2 और बाकी में 4। नाइट्रोजन में सिमिलरली अगर देखिए 1 2 यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, ऑक्सीजन में के में 2 और बाकी में 6, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में 6। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ शेल्स हैं 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हुए। नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, रिमेन सेम, एक ही हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे नहीं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 1, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें से 1 बढ़ा, यहाँ 3 थे, यहाँ 4 हुए, यहाँ 5 हुए। यानी कि अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूँ तो यहाँ 1 था, यहाँ 2 हुए, यहाँ 3 हुए, यहाँ 4 हुए, यहाँ 5 हुए, 6 हुए। ठीक है, आगे आता है एलिमेंट स्विच फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, हमें इस तरफ जो है मेटल्स मिलते हैं और जैसे जैसे हम अपने राइट साइड में जाना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मिलते हैं, यानी कि वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। इस तरफ मेटल्स होते हैं, उस तरफ नॉन मेटल्स होते हैं। ओके,